जो मेरा स्ट्रेंथ है, तो मेरा स्ट्रेंथ है कि हम पिछले 22 साल से मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, राइट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है तो और बहुत कुछ हमने भी सीखा है। उसके आधार पर जो मेरा अनुभव है, अनुभव के आधार पर कुछ टिप्स आप लोगों का दें। तो उसी उद्देश्य से मैंने ये टॉपिक लिया है, मैनेजिंग योरसेल्फ। लेकिन वो उसके पहले मैं एक, क्योंकि आप लोग बहुत ग्रुप में भी थे, थोड़ा सोचा है कि मैंने एक कहानी से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तैयार है क्या? नहीं इसके लिए कहानी यही है, पठान की कहानी। ये पता नहीं हमारे कुछ सेशंस में कुछ लोगों का मैंने लिया होगा, कोई सुना है पठान की कहानी? क्योंकि कोई कुछ बता दिया तो पुराने भी है ना हमारे, नहीं सुने? नहीं। तो उस तरह के कुछ रोल मॉडल उसको भी हम लोगों को लेना चाहिए। बट एनीवे, तो आज की पूरा सेशन लगभग मोटिवेशनल और कुछ इंस्पिरेशनल टाइप का ही होगा लगभग। अब बीच में डायरेक्टर साहब ने कुछ ऑफ मार्क्स का घुसा दिया, आई डोंट लाइक इट, बट एनीवे चलने दीजिए। बट अदरवाइज आज का पूरा सेशन हम लोग ने जानबूझकर रखा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सेशन लगातार होगा। तो इसको कोई भी मतलब एग्रीकल्चर से अलावा है ये सारा, इसलिए फील फ्री टू डिस्कस विद दी रिसोर्स पर्सन। जैसे मैं रिसोर्स पर्सन हूँ अभी 1-1.5 घंटे के लिए, उसी तरह का और भी रिसोर्स पर्सन होंगे, उनके साथ फ्रीली बात कीजिए। तो आस्क क्वेश्चंस। जो हम यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं वो सब चीज सही है ऐसा नहीं, ठीक है? पूरा समझने की जरूरत है। सो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर इस जो प्रेजेंटेशन में। हाँ, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? जिंदगी में क्या चाहते हैं बताइए। एसएल तो नहीं चाह रहे हैं ना आप ही पूछ रहे थे ना एसएल के बारे में? हाँ बताइए, समझ गए ना एसएल के बारे में? व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? जिंदगी में क्या चाहते हैं? सक्सेसफुल, वेरी गुड। और ऑनेस्ट रहना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब ये नहीं मत बताइए हमको तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनना था, हम बन गए हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे, कल हो सकता है कल कोई यूपीएससी परीक्षा लेके और भी अच्छा पोजीशंस में आप जा सकते हैं। अपने काम से सेटिस्फाइड, काम से सेटिस्फाइड, वेरी गुड। और खुशी, खुशी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हैप्पीनेस। हम कहीं भी रहें, कुछ भी काम करें, हमारा कहीं भी पोस्टिंग रहे, हमें खुशी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, नाम, आपका नाम तो है राहुल, क्या नाम है? राहुल राज। नाम कमाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और रोल मॉडल, जी, रोल मॉडल, रोल मॉडल के रूप में आप रहना चाहिए, वेरी गुड। सर दूसरों के लिए काम करना जिससे कि उनको भी खुशी मिले और हमें भी। तो दूसरे लोगों का खुशी मिलने पर आपको अच्छा लगेगा, वेरी गुड। हेल्दी एंड सेटिस्फाइड, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड, हेल्दी एंड सेटिस्फाइड। और whatever you achieve in your life, the matter of only lies in your satisfaction. आप संतुष्ट कितना है, खुश कितना है अपनी जिंदगी से, ये मायने रखता है। वही मैं पूछ रहा हूँ, खुशी आपको किससे मिलेगा? व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ का मतलब है कि जिंदगी में आपको सर हमको ये मिलने से हम आई विल बी हैप्पी बस, ठीक है? कुछ लोग हो सकता है कि सर हम 2 गाड़ी खरीद लेंगे, 1 फ्लैट खरीद लेंगे, आई विल बी हैप्पी। नथिंग रॉन्ग, कुछ लोग सोचते हैं, अधिकांश लोग सोचते हैं इनफैक्ट, ठीक है? और कर्नाटका, हाँ, हार्वर्ड सर, ठीक है? सिंधी वर्ड सबसे ज्यादा है वो अफ्रीका जा रहा है। भारत में भी आया, भारत में भी जो बिहार जैसे राज्य में आया, और बिहार में भी आके जो लोग जाते हैं जनरली गया, नालंदा, उस तरह का नहीं गए, ये गए हैं कगड़िया और बांका। जैसे वो उनकी वाइफ के साथ, इनका नाम, वाइफ का नाम क्या है? हाँ? क्या? मेलिंदा गेट्स, वेरी गुड। अभी तो मैंने डिवोर्स हो गया ना, ठीक। तो ये वहां गए और उसके बाद नाव से मतलब कगड़िया भी गए, कगड़िया और बांका ये दोनों जिला हो गए। इसमें से कितने लोग बांका जिला गए? हाथ उठाइए। बहुत कम, 10 लोग भी नहीं।
175 में नॉट इवन 10 पीपल हैव विजिटेड बांका। खगड़िया कितने लोग हैं आप बताइए? अब क्या गए नहीं गए, ऐसा कर रहे थे क्या? हाँ क्रॉस किए, वो थोड़ी विजिट होता है। मतलब खगड़िया का विजिट करने का मतलब खगड़िया जिला के कुछ काम से गए, आपका कोई काम था या रिश्तेदार था या किसी कारणवश गए हैं, उस तरह का मैं पूछ रहा हूँ। तो मतलब हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह पर बिल गेट्स गए। ये सब क्यों करता है? जैसे नीता अंबानी के लिए आप लोग कह रहे थे कि स्वयं की पहचान, आपको ही बता रही थी ना, स्वयं की पहचान। तो ये भी क्या बिल गेट्स अपने स्वयं, नीता अंबानी को भी पैसा से संतुष्टि नहीं मिल रही है, अब बिल गेट्स को भी नहीं मिल रही है। अपने आइडिया को डिसेमिनेट कर रहे हैं। अपने आइडिया को, कौन चीज का आइडिया? जो उन्होंने जैसे वो क्या किस काम के लिए वो बांका गए या खगड़िया गए बताइए? उन्होंने जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब फाउंडेशन के 1984 में, वो भी काफी छोटे से काफी ऊपर पहुंचे हैं। उन्होंने सोचे कि हम भी कैसे लिक्विडिटी बढ़ाएं। नहीं, अभी ये किस काम के लिए गए हैं खगड़िया और बांका? वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट में किस पर्टिकुलर इश्यू के लिए? मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर एजुकेशन पल्स पोलियो प्रोग्राम जानते होंगे आप लोग, पोलियो उन्मूलन अभियान। पोलियो उन्मूलन अभियान में इन्होंने खूब अपना पैसा खर्च किया, और वो काम कैसे चल रहा है महादलित टोला में जाके देखने के लिए गए। जो एक छोटा सा बच्चा गोद में है, तो महादलित टोला के बच्चा, तो वहां पर जाके वो जो पोलियो उन्मूलन का काम कैसे हो रहा है उसके बारे में देखने के लिए गए। और दूसरा, अभी आजकल वो सबसे ज्यादा टच कर रहे हैं किस एरिया में? हाँ किसमें? फ्लड प्रोन? नहीं, गलत। कौन कहा? वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड। क्या नाम है? हाँ, अजीत प्रसाद, वेरी गुड। क्लाइमेट चेंज यानी मतलब जो क्लाइमेट चेंज क्या है हिंदी में? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के मुद्दा पर वो बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसी मुद्दे पर सब जगह अभी आजकल वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है बिल गेट्स के बारे में कि वो इतना ज्यादा पैसा है, तो फिर भी वो पैसा से संतुष्ट नहीं हो रहा है, राइट। कुछ समाज के हित में काम करने के लिए वो पूरा घूम रहा है। ही रिमेन्स वेरी वेरी बिजी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में लाइसेंसिंग से वो इतना पैसा कमाया। उनका पहचान ऐसा वो नहीं चाह रहा है कि भाई हम बस लाइसेंस बेच के पैसा कमाए ये आदमी, ऐसा नहीं हो। समाज के हित में कुछ काम किया, पोलियो उन्मूलन में काम किया, जलवायु परिवर्तन के मुद्दा पर काम किया, ऐसा पहचान हो मेरा, तो वो सोच रहा है। ये कौन है? इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, इनका नाम है प्रकाश शाह। आप लोग ये बताइए, मुकेश अंबानी जैसे मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के उनका राइट हैंड व्यक्ति है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनका कितना सैलरी हुआ होगा? 10 मिलियन। अरे पैसा रुपीस में बोलो ना, मिलियन हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। 1 रुपया लेते हैं। 1 रुपया? ये 1 रुपया कौन ले? अरे कमान, रिलायंस में काम करेगा 1 रुपया, आपको मैं 1 रुपया दे दूं सैलरी? एक्सपेंसेस उसके बियर करती कंपनी। नहीं, सैलरी तो होता ही है सबका। और कोई? करोड़ों में होगा। उनका सैलरी था प्रकाश शाह एज ए वाइस प्रेसिडेंट। उनका सैलरी लोग बताते हैं कि 75 करोड़ ए ईयर, 75 करोड़ ए ईयर एनुअल सैलरी उनका 75 करोड़ था। ऐसे आदमी को कोई दिक्कत होगा लाइफ में? हाँ, कभी नहीं होगा। क्या बताइए? लेकिन हम आदमी जनरली उससे संतुष्ट नहीं होते। थोड़ा बहुत भी पैसे आ जाएगा, काम के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है तो एक साइकिल ले लेते हैं। चलो 2000 आ गया, एक सेकंड हैंड में साइकिल ले लेते हैं। साइकिल लेगा, थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू होगा तो उसके बाद बाइक ले लेते हैं,
तो बाइक में आदमी संतुष्टि होता है क्या? नहीं, धूप में दिक्कत होती है, बारिश में दिक्कत होता है। तो एक फोन में आपके जिले में या नहीं तो हम ऐसे राज्य में काम कर रहे हैं, जिले में कोई किसान के हित में अच्छा काम करेंगे तो वहाँ के किसान, आप जिस भी पंचायत में या ब्लॉक में जाएंगे तो किसान आपको खड़े होकर आपको प्रणाम करेगा। दैट इज द एस्टीम नीड्स। उससे संतुष्टि मिलना चाहिए। उसी संतुष्टि के लिए तड़प रहा है ये नीता अंबानी या बिल गेट्स के इतना पैसा कमाने के बाद हम लोग डायरेक्टली जो एस्टीम नीड्स फुलफिल करने के स्टेज में नौकरी मिला, लेकिन उसको रियलाइज किए बिना हम नीचे जा रहे हैं। ये पिरामिड में ऊपर ही जाने के लिए हमेशा प्रयास होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे, बेसिक लग्जरी नीड्स। उससे बाद भी मतलब हम कुछ ऐसा कोशिश करें हमें मतलब वो समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठा मिलने का स्कोप मिला, लेकिन उसके बाद नीचे आ रहा है। अभी हाल में बगल के एक राज्य में एक IAS ऑफिसर के बारे में आप लोग पेपर में पढ़े होंगे। आई डोंट नो कितना सच्चाई है, बैचमेट है, लेकिन ये क्या लाइफ है? This is not the way one should lead the life. कई लोग हैं दो तरह का चीज में, वो एक है नंबर 1 रैट रेस। क्या होता है रैट रेस? चूहा दौड़। क्या होता है मैडम चूहा दौड़? सब एक तरफ भाग रहा है, उसी तरह का हम भी भाग रहे हैं, कंपटीशन। ओके, और चूहा दौड़ क्या होता है? सोचे समझे अंधाधुंध भागते रहना। मतलब एक चूहा दौड़ रही है, वो क्यों दौड़ रहा है पता नहीं है, लेकिन पीछे पीछे सब चूहा दौड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड रैट रेस। डोंट गेट इनटू द रैट रेस। आपके बगल में आप ही के साथी है, अरे वो तो गाड़ी खरीद लिया, हम भी खरीद, हो सकता है वो गलत रास्ते में जाके खरीद रहा है। आपको समझना चाहिए, जो पहला स्लाइड मैंने बोला है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट। कोई लोगों ने बोला शांति, खुशी, ये सब बोले थे आप लोग, उसको हम याद रखना चाहिए। उस समय उसको भूल जाना नहीं है, उस समय उसको भूल जाते हैं और वो रैट रेस में लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा ना, वरुण है ना, उन्होंने बोला सर वो तो बाद में पता चल रहा है, बाद में पता चल के वो मतलब एकदम प्रॉब्लम ही होगा, बाद में रियलाइज करके कोई फायदा नहीं। इसलिए मतलब अभी से रियलाइज करना चाहिए, डोंट गेट इनटू द रैट रेस। सो हमें समाज में प्रतिष्ठा कमाने लायक कुछ पोजीशन मिला है, सरकारी नौकरी है, जो भी जुरिस्डिक्शन हो। हमारे जैसे राज्य में हम काम कर रहे हैं, आप अपने एक जिला में या एक अनुमंडल में काम कर रहे हैं, वहाँ के 100 किसानों का अच्छा काम कीजिए ना, जिंदगी भर याद रखिएगा। हमको ये हमारे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी थे, उन्होंने हमको गाइड किया अच्छा से खेती करने का। यानी कितना जरूरत है, कोई एक आदमी बताइए, खड़े होकर बताइए कितना जरूरत है, तो वास्तव में बताइए। फील फ्री टू टॉक, नथिंग रॉन्ग। पैसों से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। वेरी गुड। और ये आपके सैलरी से फुलफिल हो सकता है। ये सैलरी से फुलफिल होता है। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार। वेरी गुड। और सर इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी सैलरी एक्स्ट्रा अर्न करने की जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक, आई एम हैप्पी। और एक कुछ दूसरा कुछ जवाब है तो वो भी बताइए। आई विल नॉट माइंड इट। एक्स्ट्रा अर्न करने से क्यों, कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? फोकस नहीं कर पाएंगे हेल्थ पे। वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्या नाम है आपका? सुशांत सौरभ। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, ताली बजाएं प्लीज। देखिए मैं यही चीज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए प्रयास करता हूँ। हमारा जिंदगी में फोकस किसमें होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट। आप खूब पैसा कमाए लेकिन आपका हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, आप बेडरिडन हो, आपका पूरा चार मकान है, इतना बड़ा पैसा रखे हुए, क्या फायदा है? इट मेक्स नो सेंस। यू कांट एंजॉय योर पैसा, आप पैसा में एंजॉय नहीं कर सकते। दूसरा है कि आपका फोकस पैसा कमाने में रहेगा या काम से भागने में, तो आपके बेटा या बेटी आपसे क्या सीखेंगे? विल यू बी द रोल मॉडल फॉर देम? आपका फोकस उसमें रहेगा तो नेचुरली बच्चों लोग थोड़ा इग्नोर रहेंगे, वो बच्चा अपना गड़बड़ हो रहा है और मेरिट पर वो अच्छा से नहीं कर रहा है, so then you need to spend कम से कम 1 घंटा बात करना चाह रहे थे। अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक उससे रिलेटेड है, मैनेजिंग योरसेल्फ में
Why should you manage yourself? हम अपने आप को प्रबंधित क्यों करना है? हम अपने आप को प्रबंधित क्यों करना है? और बेटर लाइफ, और बेटर लाइफ। अच्छा ठीक है। और वर्क लाइफ बैलेंस, कोई भी काम को सही ढंग से कर सकते। हाँ ओके। To be healthy and happy. मेंटली फिजिकली फिट रहने के लिए मैनेज करना है। ओके। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है। काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें, जब हम अपना टाइम को काम को मैनेज कर सकते हैं। पर जनरली देखिए, मतलब बहुत बड़े पद में आप रहेंगे, आपके नीचे बहुत सारे लोग रहेंगे। जैसे अभी आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहोगे तो आपके नीचे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, किसान सलाहकार, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सब लोग रहेंगे। तो जैसे मेरे नीचे जॉइंट डायरेक्टर ये लोग हैं, तो जनरली मेरा काम तो समझा जाता है ना, मैं बाकी लोगों का मैनेज करना है। मैनेज का मतलब बाकी लोगों से काम लेना है, बाकी लोगों का डायरेक्शन दे के काम लेना है, वही मेरा काम है ना। तो मुझे अपने आप को क्यों नियंत्रित मतलब प्रबंधित क्यों करना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमको देख के वो भी प्रबंधित हो जाएगा। एग्जाम्पल पेश करना, हाँ एग्जाम्पल पेश करना, एग्जाम्पल के रूप में वो कारण नहीं है। हाँ बताइए। बट यू नो, आप लोगों को मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, व्हाई शुड यू मैनेज योरसेल्फ, बिकॉज यू कैन नॉट मैनेज अदर्स। ये एक रियलिटी है, आप लोग समझेंगे धीरे धीरे। आप जो जैसे चाहेंगे ऐसा आपके प्रकट कृषि पदाधिकारी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन पूरा 100% जैसे मैं हूँ ऐसे ही रहना चाहिए। उसमें दिक्कतें आएंगी, धीरे धीरे उनको ठीक कराना पड़ेगा। आपके अनुसार आपके एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर भी उसी तरह का नहीं रहेगा। मेरे सब चोर लोग हैं कैसे भी बोलेगा, तो ये बोलिए यार क्या बोल रहा है भाई, ऐसा नहीं। आप लोग कोई काम नहीं करते हैं, हम लोग परेशानी में हैं। हमको मतलब बीज ठीक से नहीं मिला, जो बीज मिला उसमें उत्पादन अच्छा से नहीं हुआ, और हमारा उत्पादन हो गया लेकिन बिक नहीं रहा है ठीक से, पैसा नहीं मिल रहा है उसके लिए। कई कारण होगा। आपके जिला कृषि पदाधिकारी हो सकता है हमने डाटा होगा उनको, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने डाटा होगा, वो डाटा को आपके पास ट्रांसफर करेगा। ऐसे सिचुएशंस बहुत आएगा। बैंक में काम किए होंगे, बैंक में एक डेस्क में काम किए कंप्यूटर से, कंप्यूटर तो आपको नहीं डांटता, राइट? या कोई रिसर्च में रहे होंगे, रिसर्च वाला थोड़ा सा इजी वाला। ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग आए हैं, इट्स एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, टोटली डिफरेंट है। हम इसलिए नेक्स्ट पॉइंट हम ये डालेंगे कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज अलोन नॉट इनफ। इसको सबसे पहले आपको रियलाइज करना चाहिए। जो आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सर हमको पीएचडी है ना, भाई लोग पीएचडी होंगे, भाई है पीएचडी, बहुत लोग हैं, माय गॉड, ओके, तो बहुत से लोग पीएचडी हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, हम टेक्निकली क्वालिफाइड हैं सब चीज के बारे में, लेकिन दैट इज अलोन नॉट इनफ। वो आपका रिसर्च फील्ड में काम करोगे, या maybe when you are working in a university or maybe you know when you are working in the bank, बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो चलेगा। बट यहाँ पर you will be interacting with too many stakeholders। जैसे बताइए आप लोग, किसान एक हो गया, किसान है, सीनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, और पॉलिटिशियन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो आपका मुखिया, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे मीडिया के लोग भी कुछ पूछेगा कि सर आपका जो कृषि फार्म है बंद पड़ा हुआ है, कृषि फार्म में सुना है कि कोई काम नहीं हो रहा है, सर पूछे आपके पास आए। और भी लोग हैं, एनजीओ के लोग आएंगे, जिला प्रशासन के लोग, डीएम कभी आपको मजिस्ट्रेट में ड्यूटी लगा दिया है, वहां पर दिक्कत हो रही है। So you will be dealing with too many stakeholders। इसलिए ये जो मैनेजमेंट का, लीडरशिप से रिलेटेड चीजों का सीखना आपके लिए ऑप्शन नहीं है बल्कि मैंडेटरी है। इसको समझने की जरूरत है। प्रिपेयर योरसेल्फ।
आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी आज रहूंगा, हो सकता है आप लोगों को तो आपके ऊपर कोई सीनियर है ही नहीं, जल्दी आपको ऊपर पोजीशन में जाने की संभावना है, तो उस पोजीशन में भी हमको कैसे काम करना है, जिला प्रशासन के साथ, डीएम डीडीसी के साथ बात करना पड़ेगा। तो वो कैसे बात करें, डायरेक्टर का मीटिंग होगा, डीएम सेक्रेटरी का मीटिंग होगा, वहाँ पर भी कैसे हम बात को रखें, रिपोर्ट कैसे तैयार करना होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैनेजमेंट स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानने की जरूरत है। ठीक है, हम कुछ बातें आप लोगों के साथ अभी भी बताएंगे, आधा घंटा और 40 मिनट। उसके बाद हम सेकेंड सेशन में भी अराउंड 3 o'clock हम आएंगे। कितने बजे आना? 3 बजे आएंगे ना। सो उस समय भी हम बताएंगे कुछ आप लोगों का टिप्स, बट आप लोग खुद इंटरेस्ट लेके सीखना चाहिए। तो इससे इसको कहते हैं इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। इसका मीनिंग क्या है बताइए? नहीं तो नहीं आ रही ना, बताइए। मैंने पूछा है कि ये जो नॉलेज वर्कर्स का मीनिंग क्या है? आराम से बोलिए। नॉलेज वर्कर का मतलब, नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान आधारित काम करने वाले, तो उसका मीनिंग क्या है? हम लोग ज्ञान को कहाँ यूज करते हैं? किसानों के बीच में फील्ड में, किसानों के बीच में फील्ड में, और कहाँ यूज करते हैं? सब जगह यूज करते हैं हम लोग ज्ञान को। हम लोग क्यों ज्ञान को ही तो यूज करते हैं। जैसे वो कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा, तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम जो मैसन करते हैं ना, राजमिस्त्री करते हैं, राजमिस्त्री के लिए ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं। उनका काम है सिर्फ ईंट जोड़ना। नहीं काम वही है ना। ईंट जोड़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन ज्ञान की कहाँ जरूरत है? वहां पर जो फसल लगी हुई है, वहां पर कोई पेस्ट अटैक हो गया, कौन सा पेस्ट है और उसके लिए कौन सा इलाज क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो उसी तरह का जो हम लोग का नया टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है बताइए? पानी में खेती, मिट्टी के बिना। अच्छा, वो आप किसान को कैसे समझाएंगे बताइए? नया टेक्निक इस तरह की आया नहीं अपने यहाँ, लेकिन नहीं, टेक्निक तो आ गया है, आप नहीं जान रहे हो। नहीं, आप नहीं जान रहे होंगे। मेरा कहना है कि ये जो नॉलेज वर्कर्स है, हम लोग सब अपना ज्ञान को प्रयोग करते हैं, सब जगह प्रयोग करते हैं। तो वो ज्ञान को प्रयोग करने के लिए प्रभावी ढंग से हम ऐसा काम करें ताकि बहुत अच्छा से हमारा काम हो। उसके लिए 3 चीज की जरूरत है। एक है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब जो जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का ज्ञान, यानी हम सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी के रूप में हमें क्या ज्ञान होना चाहिए? जैसे योजनाओं का सैंक्शन हम कराते हैं, योजनाओं का सैंक्शन कराने के लिए क्या प्रोसीजर है वो हमें मालूम होना चाहिए, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट का अप्रूवल कोई चीज का लेना है, उसका क्या प्रोसीजर वो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन आप अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के रूप में जाएंगे या डिप्टी पीडी आत्मा के रूप में या समकक्ष पद में जाएंगे, उस पद में आपका क्या जिम्मेवारी है, उस पद के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए बताइए आप लोग। उसके लिए क्या क्या चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए? क्रॉप कल्टीवेशन के बारे में, वेरी गुड। जिस एरिया में आपका नौकरी मिला वहाँ क्या कौन सा फसल लगता है, क्या क्रॉप होता है, उसमें क्या परेशानी। सो लर्निंग बाय रीडिंग, प्लीज रीड। आपको पढ़ना है, खूब पढ़ना है, फाइल भी पढ़ना है, कितने भी किताबें हैं, गाइडलाइंस है, वो सब पढ़ना होता है। यू कैन एक्वायर नॉलेज ओनली बाय रीडिंग and also by discussing with others। उदाहरण के लिए वहाँ के पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि लोग कैसा है, वहाँ के किसान लोग कैसा है, वो तो कहीं किताब में नहीं लिखा रहेगा। उस एरिया में पहले से जो काम किए हैं उनसे पूछेंगे। हम लोग जैसे जिला में डीएम का ट्रांसफर हुआ, तो नए जिला में जाने के बाद सबसे पहले डीएम जो पुराने डीएम से पूछते हैं, हम लोग पूछते थे कि भाई यहाँ जिला के बारे में बताओ, कौन नेता ठीक है, कौन खराब है, और कौन ऑफिसर लोग में कौन ठीक है, कैसा है, ये सब के बारे में तो जानकारी उस तरह का भी प्राप्त किया जाता है।
दैट इज डोमेन नॉलेज, राइट? ठीक है, हमको मालूम नहीं था दानापुर से पटना बहुत कम दूर है करके, हम भी ऐसे बैठे रहे, 12 बजे पहुंच गए, तो आसपास तो कुछ लोग हिंदी में बात कर रहे थे और हमको लग रहा था ये लगता है हमारे ही बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो द लैंग्वेज, आपको तरह तरह की बात होगी ना, ये लगता है हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो आई वाज नेवर यू नो सॉर्ट ऑफ हैप्पी और जो एक संतुष्ट या नहीं दिखे, तो एकदम हम परेशान थे, राइट? सो मैंने रियलाइज किया कि यार हिंदी सीखे बिना तो यहाँ पर काम ही नहीं कर पाएंगे, आई कैन नॉट कम्युनिकेट एट ऑल, तो इसलिए सीखना पड़ेगा। आई मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, ऐसे अपने आप नहीं सीखे, आई मेड लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो अभी मैं बोल रहा था आप लोग समझ पा रहे हैं, उतना तो सीख लिया। तो मतलब ये स्किल्स में जो इन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है कहीं मुंगेर के या मतलब भोजपुर के रहने वाले, भोजपुरी इलाका के होंगे, लेकिन आपको पोस्टिंग है मिथिलांचल में हुआ, मिथिलांचल में हुआ, ठीक है, तो वो जो वहां पर जो मिथिला का भाषा होगा मैथिली, तो वो थोड़ा बहुत तो आपको समझना चाहिए, तभी किसान के साथ आप लिंक कर सकते हैं, किसान के साथ तभी मतलब लिंक हो पाए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप भी आके यहाँ पर नमस्कार बोल रहा है ना, तो अपने स्टाइल में बोल रहा है, बड़े मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं वहाँ का भाषा को थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे टू कनेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ के जो लोकल भाषा है उसका भी एक स्किल थी। यहाँ पर कितने लोगों का गाड़ी यानी 2 व्हीलर चलाना नहीं आता है? धीरे धीरे ऐसा ये हम तो सीख रहे हैं क्या? नहीं, हाँ में ऐसे क्या मतलब है, तो पूरा नहीं, और सब लोग बाकी सबको मालूम है, हम टेस्ट करा देंगे। हाँ देखिए, ये आपका काम है, सपोज एग्रीकल्चर मतलब एडी के रूप में आपको तो सरकारी तो गाड़ी नहीं दे रही है तुरंत, ठीक है, तो गाड़ी नहीं दे रही है मतलब 4 व्हीलर नहीं दे रही है, तो आपको तो इधर आपके पास खुद 4 व्हीलर होना चाहिए या नहीं तो 2 व्हीलर तो होना चाहिए, तभी आप फील्ड में जाना आना जाना इजी भी होगा। अब जैसे नीचे वाले स्टाफ है आपके नीचे, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से मैं पूछता था कितने लोग गाड़ी नहीं चलाना, देयर वर सम लेडी ऑफिसर्स, उनको मालूम नहीं था, तो वो ड्राइवर रखते होंगे, इधर उनके फैमिली मेंबर ड्राइव कर रहे हैं या नहीं तो किसी में एंगेज करके कर रहे हैं, तो वो एफिशिएंसी के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। सो इस जॉब के लिए वो ड्राइविंग स्किल आल्सो इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल्स। तो इसी तरह का सोचना चाहिए, आप लोग अपने आप असेस करो, भाई हम अच्छा नहीं, वो एटीट्यूड नहीं है, वो मतलब उस तरह का मीनिंग नहीं है। एटीट्यूड का मतलब वो जो उन्होंने बताया है हमसे ज्यादा एक्सप्लेन अच्छा किया, और एक बार बता दीजिए ना। Perception or opinion towards a certain thing, be it positive or negative. वेरी गुड। सो इसके हिंदी में जो सिंपल अब जो आपको समझाने लगे बोलते हैं नजरिया, हर चीज को किस नजरिए से हम देखते हैं, राइट? दो तरह का देख सकते हैं ना, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव, हर चीज को दोनों किसी भी नजरिया में हम देख सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। कितने भी मुश्किलें भी आएगी उसको हम चैलेंज के रूप में भी ले सकते हैं, यार मैं तो मेरे साथ तो यार मतलब ऐसा दुख की स्थिति हो गया करके हम रो भी सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी। एक सिंपल उदाहरण मैं बता देता हूँ, आप लोग अनुमंडल कृषि पदाधिकारी है, एक जिले में हो सकता है 3 अनुमंडल या 2 अनुमंडल है या 4 अनुमंडल भी है, पटना में तो 6 अनुमंडल है, ठीक है, तो मतलब ऐसे जिले में रहेंगे, वहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिया कि किसी एक अनुमंडल में हम इस काम को करके दिखाना है, टारगेट हमने दे दिया,